दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर ऑफ द नाउन्स इन उर्दू पर, यानी उर्दू में तस्कीर व तानीस, मुज़क्कर व मुअन्नस। तो उर्दू के नाउन्स के जेंडर पर हम बात करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में हर नाउन, हर इस्म के लिए एक न एक जेंडर है। तो सबसे पहले हम अपनी जो कैटेगरी हमने बनाई है वो मुज़क्कर है, नाउन मैस्कुलिन है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये भी आपको बता दूं कि इतने अल्फाज हैं हमारी ज़बान में, उन सब पर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हम मोटे तौर पर उन अल्फाज को चुनते हैं जो हमारी आम बोलचाल का हिस्सा हैं और जिन्हें हम अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। और उन्हीं अल्फाज की मिसाल देकर हमने चंद उसूल यहाँ पर आपके लिए पेश किए हैं, जिससे आप किसी भी नाउन के इस्म के जेंडर को समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं। नाउन मैस्कुलिन है। आमतौर पर अलिफ और छोटी हे पर खत्म होने वाले अल्फाज मुज़क्कर होते हैं, मैस्कुलिन नाउन होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आ एंडिंग, जिनकी आवाज आखिर में आ की आती है, वो मैस्कुलिन नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा जो हे पर खत्म हो रहा है, आ एंडिंग, और मुर्गा अलिफ पर खत्म हो रहा है और आ एंडिंग है। तो यहाँ पर चंद मिसालें हैं: बच्चा, मुर्गा, लड़का, रुपया, कमरा और पहिया। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हमारी जबान में हैं, मुस्तस्नात हैं, यानी कि ई एंडिंग मैस्कुलिन नाउन, और उसमें चंद मिसालें हमने यहाँ दी हैं। इसकी फेहरिस्त भी लंबी है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पानी ई एंडिंग है मगर मैस्कुलिन नाउन है। हाथी, जहाजी, दही, इलाही। तो ये चंद मिसालें हैं जो कि ई एंडिंग है मगर मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अब दूसरा उसूल ये है कि जो लफ्ज वाव पर खत्म होते हैं वो भी मैस्कुलिन नाउन होते हैं, यानी ऊ एंडिंग। अब इसमें हमने चंद मिसालें दी हैं: आलू, बहाव, डाकू, भाव, भालू, चाव। उसके बाद लाहिका पन या जो आवाज है पा, अगर आ रही है बाद में तो वो भी मैस्कुलिन नाउन होगा, मुज़क्कर होगा। जैसे लड़कपन, शरारतीपन, बड़कपन और बचपन, इन सब में लाहिकापन है। उसके अलावा बुढ़ापा, सरापा, इस तरह के जो अल्फाज हैं पा एंडिंग, वो भी मुज़क्कर होते हैं। लाहिका जार जिसमें आ रहा है वो भी आमतौर पर मुज़क्कर अल्फाज होते हैं, यानी जैसे बाजार, गुलजार, रेगजार और बाजार। लाहिका दान जिन अल्फाज में लगेगा वो भी मुज़क्कर या मैस्कुलिन होते हैं। यहाँ पर हमने चंद मिसालें दी हैं: खानदान, पानदान, खासदान। इस तरह से बहुत सारे दान से बनने वाले अल्फाज हैं। साहिबका और लाहिके के लिए हमारी अलग से एक सीरीज है, आप चाहें तो आप उनका रिव्यू हमारे चैनल पर विजिट करके कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम आम बोलचाल की जबान में देखते हैं कि कौन से हम उसूल याद करके या जहन में रख के मुज़क्कर और मुअन्नस में फर्क कर सकते हैं या हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कि जितने भी महीनों के नाम हैं वो सब मुज़क्कर हैं। दिनों के नाम मुज़क्कर हैं, लेकिन उसमें जुमेरात एक्सेप्शन है, जुमेरात फेमिनिन नाउन है। जवाहरात जितने भी हैं वो सब मुज़क्कर हैं, मैस्कुलिन हैं, और उनमें एक्सेप्शन है चांदी और कलई। फिर समंदर मैस्कुलिन नाउन है, जितने भी समंदरों के नाम हैं सब मैस्कुलिन होंगे। उसके अलावा पेड़ या दरख्त वो भी मैस्कुलिन नाउन है, और सारे रंग मैस्कुलिन नाउन की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा रिसाले जितने भी हैं वो सब मैस्कुलिन नाउन है। उर्दू शायरी में इस्तेमाल होने वाले महबूब के अलकाब वो सब मुज़क्कर हैं। आशिक और माशूक से जुड़े हुए अल्फाज सब मुज़क्कर हैं। सितारे और सैयारे ये भी मुज़क्कर हैं, मगर इनमें एक्सेप्शन है जमीन। जवाहरात चांदी और कलई के अलावा तमाम जवाहरात
मुज़क्कर हैं। अब हम बात करते हैं कि अरबिक लोन्स वर्ड जो उर्दू में आए हैं, जो अरबी से लिए गए हैं, उनके लिए क्या उसूल है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि अरबी में जो लफ्ज छोटी हे पर खत्म हो रहे हैं वो सब मैस्कुलिन नाउन हैं, जैसे हमला, जुमला, किस्सा, तर्जुमा और कस्बा। अब पर्शियन लोन वर्ड्स हैं, पर्शियन से जो अल्फाज आए हैं उर्दू में, उसमें लाहिका स्थान जिसमें भी है वो मैस्कुलिन नाउन होगा, जैसे रेगिस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान और आजकल का एक बड़ा मशहूर लफ्ज है जो ट्रेंड है, यंगिस्तान। अब हम बात करते हैं मुअन्नस की, यानी नाउन फेमिनिन की। कौन से नाउन फेमिनिन है? तो इस पर भी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ई एंडिंग तमाम अल्फाज, ई पर खत्म होने वाले तमाम अल्फाज फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस है। यहाँ पर मिसाल है लड़की, जिंदगी, दोस्ती, सुस्ती, फुर्ती, मुर्गी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जरूरी नहीं है कि ई एंडिंग ही सारे फेमिनिन नाउन हो, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मुस्तस्नात भी हैं। चिड़िया, बुढ़िया, दफा, तौबा, जगह, गुड़िया, हवा, वालिदा, अम्मा, ये तमाम अल्फाज, इस तरह के और भी अल्फाज हैं जो आ एंडिंग हैं, आ आवाज पर खत्म हो रहे हैं, वो सब मुस्तस्नियात में शामिल हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा आम बोलचाल में याद रखिए कि जितनी भी आवाजें हैं सब फेमिनिन हैं, जितनी भी जबानें हैं सब फेमिनिन हैं, किताबें फेमिनिन हैं सिवाय कुरान के, जितनी भी शराब हैं सब फेमिनिन नाउन में हैं सिवाय बादा के। उसके अलावा आ एंडिंग हवा वो भी फेमिनिन है, सारी नदियां और उनके नाम वो सब भी फेमिनिन नाउन हैं, झीलें, नहरें, खलीजें सब फेमिनिन नाउन हैं। पहाड़ की चोटी, पहाड़ मैस्कुलिन नाउन है, लेकिन पहाड़ की जो चोटियां हैं वो सब फेमिनिन नाउन हैं। महीनों की जितनी भी तारीखें हैं सब फेमिनिन नाउन हैं। अब हम बात करते हैं अरबिक लोन वर्ड्स की, यानी वो अल्फाज जो अरबी से उर्दू में आए हैं। उनमें ये याद रखिए कि जो अल्फाज अत, यत या अलिफ पर खत्म हो रहे हैं, अरबी अल्फाज की मैं बात कर रही हूँ, जो भी अरबी अल्फाज अत, यत और अलिफ पर खत्म हो रहे हैं वो सब फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस हैं, जैसे कीमत, किस्मत, हैसियत, दुआ, दवा, हया। अब अरबिक वर्बल नाउन्स, ये सब भी वर्बल नाउन हैं और फेमिनिन हैं। तकलीफ, तस्वीर, तहरीर, तकरीर, तदबीर। पर्शियन लोन वर्ड्स पर बात कर लेते हैं। लाहिका गाह जहां पर भी आएगा वो फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस है। इबादत गाह, तालीम गाह, कयाम गाह, इस तरह के और भी लाहिके हैं, अल्फाज हैं। उसके अलावा आहट या आवट, जो आवाज आहट या आवट आएगी वो भी फेमिनिन या मुअन्नस होगी। घबराहट, बनावट, रुकावट, आहट, मिलावट। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी पेशकश थी, आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।